इंसान अपने अवाम के लिए नहीं, सिर्फ अपनी अय्याशी या अपने इक़्तिदार के लिए ही ज़िंदा है, तो फिर तो यही कुछ होगा कि आप अपने अवाम को धोखा देंगे। ये अभी धोखा दिया इन्होंने, और मैं अवाम में नफ़रत है। मैंने एक क्लिप देखी जहाँ पे फ़ारूक अब्दुल्ला ईद की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। ईदगाह में तमाम लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हमने इसकी मौजूदगी में नमाज़ नहीं पढ़नी। यानी ये कुर्सी पे बैठे हुए थे और इनके दाएं बाएं लोग, और इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से ये शख्स बैठा रहा वहाँ पे, लोग नमाज नहीं हुए, पूरी पंडाल में दो खड़े हो गए थे। इंसान को खुद सोचना चाहिए कि आखिर उसको इतनी नफ़रत का सामना क्यों है। लेकिन वो भारत का मोरा है, उसको अपने इक़्तिदार से गर्ज है, अपनी फैमिली की अय्याशी से गर्ज है, वो लगे हुए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मुसलमानों में ये चीज़ें होती हैं। ये फ़र्ज़ है कश्मीरियों का कि ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करें। उनका हकीकतन तो इनका वहाँ पे कश्मीर में ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। जिन लोगों की सियासत की वजह से हज़ारों कश्मीरी बच्चों की जानें चले गईं, ये नौजवान इतने पिछले 5-4 साल में, ख़ास तौर पे बुरहान वानी की शहादत के बाद जितनी दुनिया वहाँ पे शहीद हुई है, उस सब की ज़िम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। लेकिन कश्मीरी इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, रखा हुआ है, और हकीकतन ये मुजरिम है। इनके ट्रायल होने चाहिए, कश्मीरियों को इनसे बदले लेने चाहिए। सर ये तो जब बात होगी, अभी मैं बात आपसे करना चाहती हूँ कि जिस तरह इधर वाले जो कश्मीर के लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, आप उनको भी देखें कि वो भी बहुत ज़्यादा धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ की रजामंदी ये है ख़ुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए, जो महाराजा ने 1927 को एक स्टेट सब्जेक्ट लगाया था, और ये 5 इकाइयाँ जो हैं वो हमारी हैं। इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और तिब्बत हाई भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले कोई 10-15 दिन से काफ़ी ज़ोरों शोर इस पे मचाया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान उसको सूबा बनाया जाएगा। तो मेरी ज़ाती तौर पे काफ़ी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मुलाकात हुई है। वो चाहते हैं कि हमें सूबा बना के हमें तमाम वो हकूक़ दिए जाएँ जिस तरह पाकिस्तान के 4 सूबों को हैं। हम कश्मीर का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक पूरी रियासत का फ़ैसला होना है। तो गिलगित बल्तिस्तान उस तनाज़े में मुकम्मल तौर पे शरीक है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर आज उसको सूबा बनाता है, तो क्या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये कश्मीरी जो हमारी इस वक्त चल रही है तहरीक, उसके लिए नुकसानदेह नहीं है? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ तो आपने दुरुस्त कही कि यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें वाज़ेह दिया हुआ है कि ये मुतनाज़ा इलाके हैं और आप इनको अपने इलाकों में ज़म नहीं कर सकते। अब इसमें तरीक़ाकार है, यूनाइटेड नेशन को अपनी भी कमज़ोरी देखनी चाहिए कि आज दिन तक वो यहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं करवा सके। अब अगर वो 100 साल प्लेबिसाइड नहीं करवाते तो आप लोगों के हकूक़ कब तक दबा के बैठे रहेंगे? कब तक उन लोगों को आप हवा में लटका के रखेंगे कि जी आपकी कोई शरीयत नहीं, आप कुछ नहीं है, ना इधर है ना उधर है। ये एक इंसानी मसला बन चुका है। अब इसमें अगर यूनाइटेड नेशन के किरदार को मैं देखूं, तो भारत ने यकतरफ़ा एक काम किया कि आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर के अंदर शरीयत का भी कानून ख़त्म, वो भी गैर कानूनी है। आप कश्मीर के अंदर या एक मुतनाज़ा इलाके के अंदर शहरियत बदल नहीं सकते, बाहर से ला के लोगों को आबाद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो फ़ैसला आपके उसी प्लेबिसाइड की बुनियाद पे होना है। और अगर आप बाहर से दुनिया लेके आ जाएं तो प्लेबिसाइड क्या होगा फिर वहाँ पे। और तीसरा इशू ये है कि उसको यूनियन टेरिटरी बनाए। ये सारे एक तरफा काम है और तमाम गैर कानूनी यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ख़िलाफ़। और हमारा और उनका फ़र्क ये है कि यहाँ पे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें हकूक़ दें, हमें अपने मुल्क का हिस्सा बनाएं। वहाँ पे लोग उस मुल्क से जान छुड़ाना चाहते हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती भारत ने ये सारी कार्रवाई की। मेरा ख़्याल ये है कि अवाम के हकूक़ ज़्यादा अहमियत रखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में उनके हकूक़ ना मिलने की वजह से उनमें बड़ी एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है। इतने मुहब्बे वतन, इतने बहादुर लोग, लेकिन बदकिस्मती से वो आज पाकिस्तान से ये मुतालबा मांग रहे हैं और बददिल हो रहे हैं कि हमें हमारी इतनी कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान हमें शरीयत नहीं दे रहा या हमें वो हकूक़ नहीं दे रहा। अब इसमें यह है कि हमें यूनाइटेड नेशन वाला प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। हमें वहाँ पे एक प्लेबिसाइड या एक रेफरेंडम अनाउंस कर देना चाहिए और साथ दुनिया को कह देना चाहिए कि जनाब जिसने भी आके उस रेफरेंडम को चेक करना है, यूरोपियन यूनियन अपने डेलीगेशन भेज दे और
अक़वाम मुत्तहिदा किसी को भेजना चाहे भेज दे, वो सुपरवाइज़ करें, मॉनिटर करें, फिर हमारे भी तो इलेक्शनों में आते हैं, हम देखते हैं ये, और वहाँ पे देखें, और फिर ये वैसे भी वाज़ेह हो जाएगा अगर, और रेफरेंडम में क्वेश्चन यही होगा कि क्या आप यही स्टेटस अपना बरकरार रखना चाहते हैं या आप एक सूबे के तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसमें से अगर वो वाज़ेह सारी पब्लिक कहती है कि हम सूबे के तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेप आपने उन करारदादों के मुताबिक कर दिया बड़ी हद तक, जो कि करारदादें यूनाइटेड नेशन ने पास की हुई हैं कि इनको एक प्लेबिसाइट के ज़रिए हमने दे दी, और फिर उन लोगों की अपनी राय सामने आ जाएगी। अगर वो खुश होंगे, अगर उनको इस चीज़ का एक तो वोट के ज़रिए पता लग जाएगा, दूसरे ये कि अवाम में अगर इत्मीनान की लहर दौड़ेगी तो हमें सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि भाई ये अवाम की ख्वाहिश ये थी, और हमारे पास एक अखलाकी जवाज़ भी होगा कि इंडिया भी करे और यूनाइटेड नेशन के लोगों के सामने करे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको पीस मील हैंडल करना चाहिए। सो गिलगित का चूँकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ये हमें प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क भी शुरू हो गए, अभी ये बादशाह डैम बन रही है, इसी तरह वहाँ पे सी पैक गुजर रहा है। इन चीज़ों के ऊपर इंटरनेशनली अगर कोई कल को एतराज़ हो तो कम से कम ये वाज़ेह हो कि जनाब अब वो एतराज़ नहीं है कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये सब कुछ बना रहे हैं, आप उस टेरिटरी में बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तो ये अर्जेंसी इसकी इस वजह से है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर का मसला भी, उसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल मैप इशू किया और उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जनाब ये जो हमारा वाज़ेह तौर पे हमने कह दिया कि ये गैर कानूनी कब्ज़े में है भारत के कश्मीर का इलाका, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये तो कहा कि मुतनाज़ा है और भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा है, लेकिन ये भी हमने वाज़ेह कर दिया कि अगर भारत इस पर क्लेम करता तो हमारा भी क्लेम है, हम भी कह सकते हैं कि ये हमारा है। अब इन हालात में ज़रूरी है कि हम यहाँ नक्शे की हद तक न बैठे रहें बल्कि आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए एक कदम जो हमने उठाना है वो ये है कि अब हम ये तसव्वुर करें कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आज मौजूद है वो आज सिर्फ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, लेकिन अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं जी। अगले इलेक्शन में ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ये पूरे कश्मीर की होनी चाहिए, मकबूजा कश्मीर की भी और आज़ाद कश्मीर जी, मकबूजा कश्मीर भी इसमें शामिल होना चाहिए। और उसको शामिल करने का तरीका ये है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन पूरे कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के ऐलान कर दे और वोटर रजिस्टर करने का काम शुरू करें। वादी से जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें वो करवाएं, बाहर डायस्पोरा आपका सारे बाहर मौजूद जितने वो सब वोटर आप रजिस्टर करें, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने बनाई हैं उनमें लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हों, वो बेशक वादी से खड़े हों या जो बाहर मौजूद हैं उनमें से कोई लोग हों, उनको अपने असम्बली की मेंबरशिप दें, वो इलेक्शन लड़ें, और ऑनलाइन इलेक्शन जो है वो आपका ऑनलाइन इलेक्शन हो, वो वोट लें, आएँ, मेंबरशिप हो, और जब आपकी असम्बली का सेशन होता है वक्तन फ़क्तन वो बाहर से आके अटेंड करें। ये मैसेज आपने दुनिया को देना है कि अब मकबूजा कश्मीर चूँकि गैर कानूनी कब्ज़ा है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यहाँ पे मौजूद है। सो ये आप इसको बेशक उस इलाके के लिए गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल का दर्जा दे दें, लेकिन ये फ़ैसला करने के लिए एक फ़ैसला साज असम्बली बन जाए जो वहाँ के लोगों के लिए भी फ़ैसले करे और कन्वे करे, और उनके लिए उनको बताए कि आपके इलाके में ये प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू किए जा सकते हैं, इसके लिए हम ये ख़र्चा मुख्तस कर रहे हैं, जब भारत इसको छोड़ेगा आपका ये काम भी किया जाएगा, ये भी किया जाएगा, एक प्रोसेस चलाएं आप। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही आप ये प्रोसेस चलाएंगे भारत के लिए सस्टेन करना इसको मुश्किल होगा, और वहाँ पे लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि अगर कल वहाँ पे भारत इलेक्शन कराना चाहे तो लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमने वोट उधर दिया हुआ है, हमारा इलेक्शन जो है वो मुजफ्फराबाद में होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक काम है, हमें इस पर मज़ीद इसको मैंने एक आइडिया दिया है, इसको रिफ़ाइन करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसकी पूरी वर्किंग करनी चाहिए कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वोटिंग रजिस्टर का इंतज़ाम, उसको कैसे लोगों को मोबिलाइज़ करना है, लेकिन खाली नक्शा इशू कर देने पे हमें नहीं रुकना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो गिलगित वाला किस्सा आप हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीर वाला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जब कश्मीर आपका पूरा आज़ाद होता है तो फिर
वहाँ से भी मतलब वो मकबूजा कश्मीर भी आपका जान छुड़ाता है, कामयाब होता है वहाँ से भारत से जान छुड़ाने में। तो ये फिर कश्मीरियों का फ़ैसला होगा कि वो एक सूबे की शक्ल में रहना चाहते हैं या वो आज़ाद कश्मीर को एक आज़ाद इलाके के तौर पे रखना चाहते हैं। ये चीज़ें सारी हैं जो बाद में तय की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त अहम चीज़ यही है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जो उस इलाके को भी रिप्रेजेंट करे जो भारत ने कब्जा किया हुआ है और उसकी हुकूमत मुजफ्फराबाद में।